हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। बच्चे, 12th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने एक्सप्लेन किया था। क्या था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास में? फ्रॉम एल्केन डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन से हमने करवाया था। आज हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बच्चे आपके पास में? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं? आरएक्स, एल्काइल हैलाइड। और कैसे बना सकते हैं वो हमें देखना है। बच्चे देखिएगा, एल्कीन का क्या करवा दिया जाए? एडिशन करवा दिया जाए, एडिशन ऑफ एचएक्स। एचएक्स के साथ में क्या करवा दिया जाए? एडिशन रिएक्शन करवा दिया जाए, तो आपके पास में क्या बनेगा? आरएक्स, एल्काइल हैलाइड। 11th क्लास में हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। देखिए बच्चे, जब एल्कीन पर एचएक्स का एडिशन करवाते हैं तो हमें दो रूल चेक करने होते हैं। फर्स्ट हम रूल फॉलो करते हैं MKR और सेकंड हम फॉलो करते हैं AMKR। बोले तो मार्कोनिकॉफ और सेकंड आपके पास में एंटी मार्कोनिकॉफ। इलेवेंथ क्लास में हमने डिस्कस किया है, वापस से डिस्कस करेंगे कि एल्कीन पर एचएक्स का एडिशन हम मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एल्कीन पर एचएक्स का हम एडिशन किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे मार्कोनिकॉफ को और सेकेंडली एक्सप्लेन करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ को। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ एचएक्स वाया मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो बच्चे, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है आपके पास में? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सभी को पता होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए, डबल बॉन्ड इधर CH2 है, इधर CH है, दोनों सेम नहीं है। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब एचएक्स का एडिशन करवाएंगे, किसका एडिशन? एचएक्स का। तो देखिए, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे? ज्यादा। देख बेटा, इधर क्या है? CH है, एक हाइड्रोजन है। इधर कौन है? दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा आपके पास में? जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा। तो CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। और हेलोजन कहाँ अटैच हो जाएगा आपके पास में? CH पे X। सिंपल हो गया एडिशन। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है ये? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको एडिशन करवाना है HCl का। तो हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करोगे? CH2 पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और Cl को कहाँ ऐड करोगे? CH पे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे आपके पास में? CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। CH2 की जगह क्या बन जाएगा बच्चे? CH3 और CH पर कौन ऐड हो जाएगा? Cl। बन गया आपके पास में एल्काइल हैलाइड। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है बेटा? MKR, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे H की जगह CH3 लगा देते हैं। ओके, और हमें एडिशन करवाना है HBr का। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करवाएंगे। देखिए, मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो, इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस वाले कार्बन के पास में क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास में। देखो, CH3 CH2 एज इट इज। CH है आपके पास में, एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास में, सिंगल बॉन्ड। कार्बन पे कौन अटैक करेगा? Br। और इधर CH3 ऑलरेडी था, CH3। तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 C Br CH3 और CH3।
प्रोडक्ट बन चुका है आपके पास में। कौन सा रूल फॉलो है? मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपल। तो एल्कीन पर इजीली हम HX का एडिशन करवा सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन को हमें वहां ऐड करना है जहां डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन की नंबर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको, ठीक है, और आपको कहा जाए कि HCl का क्या करवाइए? एडिशन करवाइए। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम? मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए बच्चे, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन 2, सिंपल। अब देखिएगा, इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे एक कार्बन होगा, चारों वैलेंसी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसकी 2 वैलेंसी ये है, तीसरी वैलेंसी ये है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई कर लीजिएगा यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करना है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। और Cl को कहाँ ऐड करना है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये CH3 होता है, सभी को पता होगा, CH3 है, और इधर कौन जुड़ जाएगा? Cl, और यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा आपके पास में? एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। तो कौन सा रूल अप्लाई किया आपने? मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ तक सही है बच्चे। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में रीअरेंज प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं, रीअरेंज मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिएगा, एक्चुअल मैकेनिज्म, ये तो शॉर्टकट मेथड था मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है? हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में। लेकिन कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो हमें मैकेनिज्म देखनी है यहाँ पे कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है। ओके स्टूडेंट, अब मैकेनिज्म देखेंगे। क्या है मैकेनिज्म? एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगी बच्चे? इसकी एक्चुअल जो मैकेनिज्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, HX है आपके पास में, H पॉजिटिवली चार्ज होता है और हेलोजन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। और आपने 11th क्लास में रिएजेंट पढ़े हैं 2 टाइप्स के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब देखिएगा, इसका एडिशन करवाना है किस तरीके से? वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले कौन? H+ आएगा आपके पास में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले किसका अटैक करवाना है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। ओके, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेटा ये क्या है? पॉजिटिव। इसको कैसा सेंटर चाहिए? नेगेटिव सेंटर। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा। क्यों होगा? उसका रीजन देखेंगे। RCH डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? CH2 के पास, तो नेगेटिव। ये क्या अटैच कर जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? CH2 से क्या बन गया? CH3 बन गया आपके पास में, ठीक है। इधर वाले कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बच्चे आपके पास में क्या बन चुका है? इंटरमीडिएट। और जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी। अब देखिएगा, कौन सा इंटरमीडिएट है बच्चे आपके पास में? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है आपके पास में, तो रीअरेंज में अक्कर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है आपके पास में, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 to 1। सभी को पता होना चाहिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 to 1। अगर पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या होते हैं आपके पास? जैसे हाइड्रोजन का रीअरेंज करवा दिया जाए, मिथाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट करवा दिया जाए, हाइड्रोजन, मिथाइल, फिनाइल एक्सेट्रा का क्या करवा दिया जाए? रीअरेंजमेंट करवा दिया जाए।
ओके, ठीक बच्चे, ये जो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या कहते हैं? आरडीएस। इसी से ही रेट डिसाइड होता है कि रिएक्शन फास्ट है या रिएक्शन स्लो है आपके पास में। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने इस बॉन्ड को इधर ही ब्रेक क्यों किया? हम इस बॉन्ड को इधर भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? अगर इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया जाता तो इलेक्ट्रॉन्स इधर इस वाले कार्बन पे आते। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ था? इस वाले कार्बन के पास। और ये कितने डिग्री कार्बन है बच्चे? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या है? लीस्ट है आपके पास में। इसलिए हमने बॉन्ड किधर ब्रेक किया है? CH2 की तरफ, ताकि क्या बने? 2 डिग्री। देखो इधर 2 डिग्री, इधर भी H और इधर भी H, तो ये कितनी डिग्री बन रहा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में कौन अटैक करेगा आपके पास में? न्यूक्लियोफाइल। मान क्या? X माइनस, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? RCH3, और इसके ऊपर कौन अटैच कर जाएगा? X माइनस, बन गया एल्काइल हैलाइड। RX बन गया आपके पास में। अब देखिए बच्चे, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये किसको फॉलो कर रहा है? MKR को। मैकेनिज्म किसको फॉलो कर रही है? MKR। क्या कहता है MKR? कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा है। हमने यही तो किया है। CH2 पे क्या ऐड किया है? फाइनली देखो H, CH3 बन गया। और X माइनस को कहाँ ऐड करना है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम। तो यही तो किया है। X कहाँ अटैच किया आपने? CH पे अटैच किया है। तो ये देखो फाइनल क्या कर रहा है? मार्कोनिकोव रूल को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन सभी एग्जाम्पल में आंसर राइट हो ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैकेनिज्म क्यों करवाई है आपको। बच्चे नोट्स बनाते रहिए प्रॉपरली। एग्जाम्पल जितनी आप प्रैक्टिस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती जाएगी आपके पास में। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको एडिशन करवाना है HCl का। तो कौन सा रूल फॉलो करोगे? मार्कोनिकोव रूल फॉलो करोगे डायरेक्ट मेथड से। तो क्या कहता है मार्कोनिकोव? हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ो? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। हेलोजन को वहां जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। तो ये CH3, CH, CH3 एज इट इज, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पे CH साथ में कौन जुड़ जाएगा? Cl माइनस। लेकिन बच्चे ये जो आपके पास आंसर है वो क्या है? रॉन्ग आंसर है। बोल मैम कैसे? हम मैकेनिज्म, बच्चे देखिएगा, ये वो तो मार्कोनिकोव तो एक शॉर्ट ट्रिक थी आपके पास, शॉर्ट मेथड था। एक्चुअल मेथड जो होता है वो होता है मैकेनिज्म। क्वेश्चन आंसर राइट किससे आएगा? मैकेनिज्म से। देखो इसमें मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ये सामने आपके पास मैकेनिज्म है। सबसे पहले किसका एडिशन कराओगे? H प्लस का। बॉन्ड किधर ब्रेक करोगे? जहां पे क्या बने? स्टेबल कार्बोकैटायन। इधर कराएंगे ताकि यहाँ 2 डिग्री बने आपके पास में। क्या बनेगा? CH3, CH, CH3, CH। क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आ चुका है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो ये CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। यहां तक समझ में आया? फर्स्ट स्टेप किया है H प्लस का एडिशन, आ चुका है। सेकंड देखिएगा, अब देखो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास में कार्बोकैटायन बनता है तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पे क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। ऐसा कुछ हो जाए कि 2 डिग्री से भी स्टेबल क्या बन जाए? कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री से स्टेबल क्या बचे? 3 डिग्री है। चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है। देख बेटा, ये तो 2 डिग्री था, अगर इसकी हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दें तो ये कार्बन कितनी डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बन की डिग्री क्या है? 3, 1, 2, 3, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री बनाएगा आपके पास में। और ये चमत्कार तब होगा जब क्या होगा बच्चे? यहाँ से हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट। तो इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चे? हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। हाइड्राइड देखो इस वाले में ओपन करके लिख लेती हूँ, H है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन अपने दोनों के दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर
कहाँ शिफ्ट हो जाए, इस वाले कार्बन के पास। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन के पास में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी। और कमी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा CH3 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 क्या बन जाएगा बच्चे, CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके कहाँ पे आ चुका है, इस CH के पास में आ चुका है और इसके पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली यहाँ पे क्या अटैच है, CH3। ठीक है, अब देखो ये कितने डिग्री था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री था ना, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच था। ये कितने डिग्री बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने लिखा हुआ है, याद रखना है हमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करवा दिया हमने, शिफ्ट करवा दिया। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में, अब किसका एडिशन होना है आपके पास में, Cl माइनस का। तो बच्चे देखिएगा क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3 और Cl ऐड हो गया। तो बच्चे ये 11th का पोर्शन है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इजी होगा। अभी आपको लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में लेंगे 11th के टॉपिक को थोड़ा थोड़ा क्लियर करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज को किसने न्यूट्रलाइज किया, H+ ने। क्या बन चुका है, CH3। इस वाले कार्बन पे क्या आगे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, क्या बन चुका है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1। अगर पॉसिबिलिटी है 2 से 3 बन सकता है तो हम क्या करवा सकते हैं, वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट। इसके पास H+ था, सॉरी H था आपके पास में, H का क्या करवा दिया, शिफ्ट करवा दिया CH पे, हाइड्राइड। बच्चे याद रखना, H- को क्या कहते हैं, हाइड्राइड के, जैसे क्लोराइड होता है ना X-, ऐसे ही हाइड्राइड होता है आपके पास में। तो यहाँ पे शिफ्ट करवाया, कितने डिग्री कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। और फाइनली किसका एडिशन करवा देंगे, Cl का एडिशन करवा देंगे, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देखिएगा, ये तो था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, MKR, और ये है मैकेनिज्म। क्या दोनों का आंसर सेम है, नहीं। तो ये क्या होगा आपके पास में, राइट आंसर। तो बच्चे याद रखिएगा, मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होनी चाहिए। मैकेनिज्म से जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, हमें मैकेनिज्म याद रखनी है। और मैकेनिज्म कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, समझ में आएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। बी पॉइंट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बच्चे इस रूल को एक नेम और देते हैं, खरास रूल। खरास है ना, खरास हो जाते हैं ना गले में, खरास रूल। और इसी को ही नेम दिया जाता है परोक्साइड इफेक्ट। तीनों एक ही हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, खरास इफेक्ट, या हम कहें परोक्साइड इफेक्ट। बच्चे देखिए, परोक्साइड, अगर रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ओनली अप्लाई HBr। किस पे अप्लाई होता है, HBr पे, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड की प्रेजेंस में, याद रखिएगा। ठीक है, ओनली HBr की प्रेजेंस में, HBr की कंडीशन में होगा। और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, परोक्साइड वहां पे उपस्थित होना चाहिए। तो देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे क्या लिखा मिले आपको, HBr, और साथ में क्या लिखा मिले, परोक्साइड। परोक्साइड कोई भी हो सकता है, पर नॉर्मली आपको बेंजोइल परोक्साइड मिलेगा, ये होता है बेंजोइल परोक्साइड। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, C6H5CO, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी बच्चे,
तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां, मार्कोनिकोव की जस्ट रिवर्स, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। देखो मार्कोनिकोव क्या कह रहा था, हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। एंटी, एंटी उसका रिवर्स हो गया, हाइड्रोजन वहां ऐड करना है हमें जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इस वाले केस में देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा आपके पास में CH पे, और इधर CH2 पे कौन ऐड हो जाएगा, Br। बन गया प्रोडक्ट। कौन है, एंटी मार्कोनिकोव, AMKR। अप्लाई करेंगे तो सिंपल, जब भी आपको HBr दिखे और साथ में क्या प्रेजेंट हो, पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये है, ठीक है, और आपको कह दिया जाए यहाँ पे क्या ऐड कीजिएगा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिएगा H2O2। तो आप क्या करेंगे बच्चे, सिंपल वही सेम, हाइड्रोजन को पहचानिए, यहाँ पे कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट है चारों, यहाँ पे कार्बन है लेकिन 3 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को वहां ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और माइनस को कहाँ अटैच करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंट है बच्चे, HBr मिल जाए और पेरोक्साइड की प्रेजेंस मिल जाए, तो कौन सा रूल अप्लाई करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बच्चे ये एंटी मार्कोनिकोव में ऐसा क्यों होता है, ये जो मैकेनिज्म होती है ना, वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, रीअरेंजमेंट में ओनली कार्बोकेटाइन में ही पॉसिबल होता है। यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल है, जो हमने 11th में पढ़ी थी, तो इसलिए इसका जस्ट अपोजिट आंसर मिलेगा, मार्कोनिकोव के अपोजिट। ओके बच्चे, ठीक है, चलो लास्ट एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उससे सभी को समझ में आ जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों को कंबाइन करके मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। इसको हम कहते हैं स्टायरीन, इसका नेम क्या होता है बच्चे, स्टायरीन। इसकी रिएक्शन कराए HBr, सिंपल HBr है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड ऑल ट्वाइस O2, ठीक है। इधर HCl C6H5CO का होल ट्वाइस और O2, और इधर है HCl। सिंपल, चारों रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाइए। देखिए यहाँ पे बच्चे HBr गिवन है, पेरोक्साइड गिवन है नहीं है, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, डायरेक्ट MKR। जब तक आपको पेरोक्साइड नहीं दे तब तक आपको MKR रूल अप्लाई करना है, एंटी MKR रूल अप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन को चेक करते हुए हाइड्रोजन को वहां ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, CH3, और Br को कहाँ अटैच कर देंगे, CH पे। कौन सा अप्लाई हो गया, मार्कोनिकोव। इधर देखें Br के साथ में क्या दिया हुआ है बच्चे, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया है, और जब भी HBr के साथ में पेरोक्साइड दिख जाए आपको, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, अभी तक लर्न हो गया होगा आपको कि हाइड्रोजन को वहां ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी।
सॉरी, पहले से क्या होगी, कम होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम। तो CH के पास में कम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, और CH2 के पास में कौन ऐड हो गया, Br ऐड हो गया आपके पास में। ओके, थर्ड आपके पास में HCl, सिंपल, कौन सा रूल अप्लाई करना है, MKr। हाइड्रोजन को वहां ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, और Cl को कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम। अब बच्चे ये पॉइंट आता है, कभी आप ये मत सोचना कि परऑक्साइड दिया और HCl दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ। सिंपल, हमने कहा था कि एंटी मार्कोनिकॉफ ओनली अप्लाई होता है HBr पर, वो भी तब जब कौन प्रेजेंट होगा, परऑक्साइड। ओके, यहाँ पे HCl गिवन है और परऑक्साइड है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ। तो जल्दबाजी में कभी आप परऑक्साइड देखो और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा आपके पास में, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो ये था बच्चे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। मैकेनिज्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म होती है मार्कोनिकॉफ रूल में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है।